जो चेहरा जो कभी एक बड़ा ब्रांड था, जो चेहरा जो कभी जीत की गारंटी हुआ करता था, वो चेहरा जिसके इर्द गिर्द हिंदुस्तान की सियासत घूमती थी, वो चेहरा जिससे लोगों को उम्मीदें थी, वो चेहरा जिसका दुनिया लोहा मानती थी। क्या आज उस चेहरे की चमक धूमिल पड़ गई है? क्या आज वो चेहरा पहले की तरह जिताऊ नहीं रह गया? क्या आज उस चेहरे पर जनता का भरोसा कम हो गया है? क्या आज उस चेहरे से जनता को उम्मीदें नहीं रह गई हैं? क्या अगली बार जनता इस चेहरे पर एक बार फिर दांव नहीं लगाएगी? विपक्ष ने तो बाकायदा इसकी मुनादी कर दी है। इस चेहरे को जीत का इक्का नहीं, हार का गुलाम बता दिया है। चुनाव में बीजेपी की दावों की निकली हवा विपक्ष को इस मामले में संजीवनी देने का काम कर रही है। लिहाजा वो मोदी सरकार पर बयानों के बाढ़ लगातार छोड़ रहे हैं। पीएम मोदी के दावों की खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं। जनता की दी गई चोट की याद दिलाई जा रही है। रह रहकर उस घाव को कुरेदा जा रहा है जिसे बीजेपी भूलना चाहती है। लेकिन बीजेपी चाहकर भी विपक्ष को वैसे नहीं घेर पा रही जैसा वो अब तक करती आई थी। बीजेपी के पास सिवाय बचाव के और कोई चारा नहीं रह गया है, क्योंकि इस बार चुनाव में मोदी के दावों की जनता ने हवा निकाल दी है। उसे ये बता दिया है केवल हवाई किले बनाने और उसका प्रचार करने से काम नहीं चलेगा, धरातल पर भी उतरकर कुछ करना पड़ेगा। जनता के लिए रणनीति बनानी होगी, उसे रोजगार देना होगा, महंगाई के बढ़ते बोझ को कम करना होगा और विकास के नाम पर बढ़ते निजीकरण को रोकना होगा। बीजेपी भी इस बात से कहीं ना कहीं इंतफाक रखती होगी, तभी तो जीत का जो उत्सव हर बार चुनाव के बाद वो मनाती थी, वो इस बार फीका फीका सा दिखाई पड़ा। सरकार बनने के बाद भी बीजेपी वो उत्साह नहीं दिखा पाई जो कि पहले दिखा करता था। खुद पीएम मोदी भी उस जोश से लवरेज नहीं दिखाई पड़ रहे जैसा वो पहले दिखते थे। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि हम आज इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, जबकि अब तो बात नतीजों से कहीं आगे निकल चुकी है। मोदी पीएम बन चुके हैं और एनडीए की सरकार चल रही है। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जल्द ही कुछ महीनों बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर इसी के आसपास झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। फिर बारी बिहार की आएगी जहां 2025 में चुनाव है और इसके बाद बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले यूपी का नंबर आता है जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां सवाल उठता है कि क्या इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी का चेहरा इस्तेमाल होगा? जैसा बीजेपी पिछले 10 सालों में करती आई थी, क्या वैसे ही पीएम मोदी को फिर से ब्रांड के तौर पर पेश किया जाएगा? क्या फिर से बीजेपी की जीत की गारंटी पीएम मोदी लेंगे और जनता के बीच वादों और दावों की झड़ी लगा देंगे? या फिर इस बार बीजेपी विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति बदलने जा रही है? लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए ये सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि बीजेपी एक बार फिर वो इतिहास दोहराना नहीं चाहेगी जो उसके अनुकूल नहीं बैठता है। सियासी पंडितों की माने तो अगर पीएम मोदी चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो हो सकता है कि एक बार फिर वो वही मुद्दे विधानसभा चुनाव में भी उठाने की कोशिश करें, जिसके कारण वही मुद्दे विधानसभा चुनाव में हावी हो जाएं, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार का प्रमुख कारण बनते हुए दिखाई पड़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी कि उसे फिर से हार मिले और उसका हाल लोकसभा चुनाव जैसा हो। लिहाजा हो सकता है कि इस बार बीजेपी मोदी के चेहरे को गौण करते हुए कोई नई प्लानिंग अपनाए। हो सकता है कि बीजेपी कमल या फिर राज्य के किसी चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ सकती है, उसको बीजेपी का प्रतीक बना सकती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और उठता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या स्टार प्रचारकों की सूची से मोदी का नाम गायब हो जाएगा? क्या वो इन राज्यों में प्रचार करने भी नहीं जाएंगे, खासकर यूपी और महाराष्ट्र में जहां बीजेपी को तंगड़ा झटका लगा है? अगर यूपी की बात करें तो यहाँ सीएम योगी की जनता में अच्छी खासी बैठ है। माफियाओं के खात्मे और स्वच्छ शासन को लेकर जनता उन्हें बेहद
पसंद करती है। यही नहीं, उन्हें मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी जनता मानती है। इसीलिए हो सकता है कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में मोदी की जगह योगी को प्रमुखता दी जाए और पूरी चुनावी कमान वो अपने हाथों में लेकर चुनावी प्रचार को संभालते हुए दिखें। यानी मोदी ब्रांड की बजाय यूपी में योगी ब्रांड चलाया जा सकता है। लेकिन जिस जनता को ये तय करना है कि वो बीजेपी की सरकार के साथ जाएगी या फिर विपक्ष के साथ, उसका क्या कहना है ये भी सुन लीजिए, ये भी समझ लीजिए और उसका बीजेपी पर पड़ने वाला असर भी अच्छे से जान लीजिए। सत्ता जो है वो हमेशा किसी के साथ नहीं रहती। एक मुनव्वर राना का शेर है कि बुलंदी कब तलक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बड़ी ऊंची इमारत भी बड़े खतरे में रहती है। तो मोदी ने 2 शासनकाल तो उनका समझिए पूर्ण बहुमत करा सहयोगी दलों के साथ। इस बार उनका प्रभामंडल छीड़ हुआ है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने झूठ की बुनियाद पर राजनीति की है। जो ग्राफ की आप अगर बात कर रहे हैं ब्रांड की, उसमें कहीं ना कहीं तो फर्क देखने को मिला है 24 के चुनाव में, और जिसको डैमेज कंट्रोल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो 27 का चुनाव नजदीक है, 27 से पहले आप अन्य राज्यों में भी चुनाव है, वहां पर भी देख सकते हैं, यूपी में भी उपचुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि डैमेज हुआ है, डाउन हुआ है थोड़ा ग्राफ। ये केवल एक जिले की बात नहीं है, ये केवल एक तहसील की बात नहीं है, ये केवल एक गांव की बात नहीं है, बल्कि यूपी के ज्यादातर इलाकों में कुछ ऐसा ही हाल है, कुछ ऐसी ही जनता की प्रतिक्रिया है। मोदी हर जगह गारंटी देते हैं, रोजगार की क्या गारंटी है? बहुत बेरोजगार हैं और कुछ ऐसे हैं जैसे जमीनी काम हैं, जैसे अभी भी लोग उस तरह की सुविधाएं नहीं है। ऊपर से जो मोदी बोलते हैं वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मशीनरी अभी वही पुरानी है, पुराने ढर्रे पे ही काम चल रहा है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता का इस पर क्या कहना है? क्या उससे लगता है कि मोदी की ब्रांड वैल्यू कम हो गई है और यूपी का चुनाव मोदी नहीं योगी के चेहरे पर लड़ा जाना चाहिए? इसको जरा तफसील से जानिए। ब्रांड वैल्यू जो पैसे से खरीदी गई थी वो खत्म हो गई है। जनता भी जान चुकी है कि ये सब सोशल मीडिया और आईटी के जो ब्रांड बनाई गई थी वो खत्म हो चुकी है। जो नौकरी और ये सब चीजें नहीं दिए हैं, इस वजह से इनकी चुनाव जो हारने की पोजीशन यही चल रही है। अच्छा, मतलब सब अब मोदी जी बनारस आने वाले नहीं हैं। अब दोबारा उलट के आएंगे तो आप बात कीजिएगा। अब मोदी जी दोबारा बनारस में उलट के नहीं आएंगे। मोदी जी की ब्रांड वैल्यू कम हुई है पहले से? थोड़ा कम हुई है, कम हुई है पहले। कम हुई है, क्या कुछ कारण लग रहा है? कहाँ सरकार अच्छी नहीं चल रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की ब्रांड वैल्यू को डेंट लगा है। पीएम मोदी की ब्रांड वैल्यू प्रभावित हुई है। शायद इसीलिए सियासी हवाओं में ये सवाल तैरने लगे हैं कि इस बार कौन होगा बीजेपी का चुनावी चेहरा, कौन होगा बीजेपी का ब्रांड, कौन होगा बीजेपी की जीत की गारंटी को लेने वाला वो नेता जो बीजेपी को विपक्ष की तुलना में एक तरफा जनाधार दिलाने की ख्वाहिश के साथ जनता के बीच जाए और बीजेपी के लिए जिताऊ माहौल तैयार करते हुए उसे जीत भी दिला दे। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।